हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब जी के विचार। बांधे मारे दंड सब लेही, छूट ही तब मतवाली होए। जब ही सावत आन पहुँचे, पीठ साठ भल छूटे हो। ठाढ़े लोग कुटुम सब देखे, कहे काहू के ना छुट्टी है हो। एकै तो निरहु पाँव पारे, बिनवा बिनती किए नाही माने हो। अनचिन्ह रहेऊ न केहू चिन्हारे, सो कैसे पहचानबे हो। लीन बुलाए बात नहीं पूछे, केवट गर्भ तन बोले हो। जाकर गाट समर कछु नाय, सो निर्दया होए डोले हो। जिन समय युक्त अग मन कै राखिन, धरन मच भरे देहिरी हो। जेकर हाथ पाँव कछु नाय, धरन लागे ते सोहरी हो। पेलना अछत पेली चलो बोरे, तीर तीर का टोबू हो। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ए साधक, अगर तुम बुरे आचरणों को नहीं छोड़ोगे तो तुझे सब बांधेंगे और मारेंगे, तुझे दंड भी देंगे। तब तुम्हारा उन्माद अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। अर्थात काल बलि के आ जाने पर और उसके द्वारा तुम्हारी जबरदस्त पिटाई होते समय तुम्हारे कुटुंबी यानी कुटुंब वाले केवल तमाशा बीन की तरह तुम्हें मरते और तड़पते हुए देखते रहेंगे, परंतु कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। और तुम्हारे स्वजन मित्र आदि रो रो कर और अनेक प्रकार से काल बलि से प्रार्थना करेंगे कि वो तुम्हें छोड़ दे, परंतु वो तो कठोर काल बलि है, किसी की भी विनती नहीं सुनेगा और ना ही सुनता है। तब तुम भी जीवन भर सत्य को झूठ मानते रहो और अपनी आत्मा और वासना आदि के बंधनों के परिचय की कोशिश ही नहीं किया, तो मौत के समय इन विषयों को कैसे समझ सकोगे। अर्थात तुम अपना उद्धार कैसे कर पाओगे, जब यमराज तो किसी से बात भी नहीं करता है और वो कठोरता पूर्वक अपना कर्म करते हुए तुम्हें बुला लेता है। और तुम तो जीवन भर भव तारक गुरु और संतों के चक्कर में पड़े रहते और झूठे अहंकार रूपी खाली गठरी लिए तुम हमेशा घूमते रहते। अर्थात जिस गठरी में तुम उत्तम कर्मों का फल नहीं है, उसे लेकर निर्धन बने भूखे और प्यासे तुम हमेशा भटकते रहने से क्या फायदा मिलेगा। तुम चतुर साधक पहले से ही साधु विचार रखते हैं और वो काम क्रोध आदि को मारकर अपने हृदय रूपी बखार में सत्कर्म रूप धन जमा करके रखे हैं। और वो सतगुरु कहते हैं कि तुम हाथ पांव से हीन व्यक्ति यदि नौका के पाल की रस्सी पकड़कर उसे खींचने लगे तो ये तो आश्चर्य ही लगता है, परंतु साधक की दशा ऐसी ही होती है। अर्थात वह बाहर से अंकित जन और असहाय दिखते हुए ही जीवन नौका के पाल की रस्सी अपने हाथों में लेकर उसे पार लगा लेता है और वो महान हो जाता है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं
कि ये जो जीवन का नौका खेने के लिए विवेक रूपी पतवार और हत्था पास में होते हुए भी किनारे किनारे क्यों भटक रहा है। यहाँ तो पतवार से पानी पीछे ढकेलते हुए नौका आगे बढ़ाते चलो, अर्थात जो विवेक से सारी वासनाएं हटाते हुए अपना जीवन कल्याण कार्यों में संलग्न करो। उथले रहो परहु जाने गहिरे, मति हाथों की खूबू हो। तर कै धाम ऊपर कै भुबरी, छाए कतहु नहीं पावो होय। एसिन जाने पसी जेहू सीझो, कस ना चतुरिया छायो हो। जो कछु खेड़ कियो सो कियो, बहुरी खेड़ कस होई हो। सासु ननंद दो देते उलाटन, रहू लाज मुख गोई हो। गुर भव ढील गोनी भई लच पच, कहा न मनेऊ मोरा हो। ताजी तुर्की कबहू न सधेऊ, चढ़ेऊ काट के घोरा हो। ताल झाज भल बाजत आवे, कहर सब कोई नाचे हो। जे रंग दूल्हा ब्याहन आए, दुल्हनिया ते रंग राचे हो। नौका अछत खेवे नहीं जाने, कैसे कै लग बेहू तीरा हो। कही कबीर राम रस माते, जो लहा दास कबीरा हो। आप पर सदगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो साधक तू अगर पार नहीं जा सकता है तो उथले पानी में रह गहरे में ना जा, और अपने हाथ की भी वस्तु मत खो, और जिंदगी को मत डुबो। अर्थात यदि मुक्ति नहीं मिली तो कम से कम दुष्कर्मों में न जाकर सत्कर्मों में बने रहो। ये मनुष्य तुम तो भीतर के मन इस ताप रूपी धूप और बाहर के प्राणी पदार्थ एवं शरीर जनित उपद्रव रूपी बालू से तपते रहो। अर्थात तुम्हें बाहर भीतर कहीं भी शीतलता और शांति रूपी छाया नहीं मिली है, और संसार के दुख रूपी गर्मी तुम्हें सदा ही जलाती रहेगी। आगे सदगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि जो जानकर भी तुम ऐसे तापों में जलते रहे और उससे बचने के लिए विवेक रूपी छत नहीं बना सके, तो अभी तक तुमने जो भी खोटे कर्म अज्ञानतावश किया है, परंतु अब भूल चूक मत करो और दुखद खेल बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी मनोवृत्ति रूपी बहू को संशय रूपी सास एवं कुमत रूपी ननद मिलकर जला रही है, और तुम कर्तव्य विमूढ़ होकर खड़े देख रहे हो। तुम्हारे मनोव्याधि की चिकित्सा जहाँ हो सकती है, उन संतों से मुख तुम क्यों छिपाते हो, और उनके सामने जाने से तुम क्यों कतराते हो और लज्जा करते हो। अरे तुम तो ऐसा करते करते बरसात में रखी हुई गुड़ की बोरी के समान लचपच और ढीले हो गए। अर्थात यह जो बुढ़ापा आ गया है, किंतु मेरी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। तुम जीवन भर काट के घोड़ी पर ही बैठे रहे हो, और तेज तर्रार ताजी तुर्की घोड़े को नहीं आजमाया है। अर्थात देह विभान में तुम हमेशा डूबे रहकर विवेक वैराग रूपी आश्रय भी छोड़ दिया है। अगर थोड़ा बहुत धर्म के क्षेत्र में बढ़े भी तो देह
विमान संयुक्त रागत्मक का भक्त ही किया, अर्थात स्वयं को तुम पत्नी या दास मानकर बाहर पति और स्वामी खोजते रहे हो। कहारों के विवाह में ताल झांझ हुक आदि बाग बजाते हुए बारात आती है और सभी कहार मिलकर वहां पर नाचते हैं और दुल्हन भी दूल्हे के ही राग रंग में प्रस्तुत होने के लिए तैयार रहती है। दूसरे शब्दों में विरही जीव अपने आप को पत्नी और कल्पित देवताओं को पति मानकर बजा गाकर नाचकर कल्पित दूल्हे को रिझाने के लिए उतावले रहते हैं और दूल्हे के भाव की ही दुल्हन अर्थात देवता की इच्छा रूप बनकर भक्त संबंध जोड़ने के लिए हमेशा व्याकुल रहते हैं। यह सब काठ के घोड़े पर चढ़कर समुद्र पार करने जैसा ही तो है। जब मानव शरीर रूपी नौका होते हुए भी अज्ञानतावश यानी उसे खेने का तरीका ना मालूम होने के कारण वो सागर दुर्गम दिखता है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो जुल्हा तो स्वरूप स्थित रूपी राम रस में लीन है और मेरे विचार में यही जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है।